Hello coders, welcome back to Simply Dev. So let's see that what is JSX. So JSX को हम कह सकते हैं कि HTML plus JavaScript, उसको हम JSX बोल सकते हैं. तो JSX और JSX और अपना React, these are two different things. So we as a developer prefer to use JSX and React. तो JSX कैसे लिखते हैं हम जस्ट उसको वो देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है वो समझना. तो अगर तुम्हें भी कोई भी अब देख मैंने बोला कि JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट प्लस HTML. तो अगर अभी जावास्क्रिप्ट कहाँ लिख सकते हैं, तुम एक पर्टिकुलर एरिया में लिखना पड़ता है, तो उसको लिखना कहाँ पड़ता है, फंक्शन के अंदर. सो यू विल इनिशियलाइज ऑल द वेरिएबल्स और फंक्शंस इन इनसाइड अ फंक्शन. सो ये एक फंक्शन बेसिकली एक कंपोनेंट है इस फंक्शन के अंदर, एंड बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट. सो रिटर्न स्टेटमेंट से पहले और इस फंक्शन के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे तुम अपने वैलिड जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो. तो एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक लेट नेम इक्वल्स टू यश एंड लेट एज इक्वल्स टू 25. ओके, अब मुझे जावास्क्रिप्ट की जो वेरिएबल्स है, मुझे अपने HTML, देख सकते हो तुम h1 टैग यूज किया, बेसिकली HTML टैग्स है. और तो इस HTML टैग्स के अंदर मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट की जो वेरिएबल्स है वो उनको एक्सेस करना है. एक्सेस करने के लिए मेन थिंग इज दैट कि यू हैव टू यूज द कर्ली ब्रैकेट्स. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्ली ब्रैकेट्स तुम्हें यूज करना पड़ेगा. उसके बाद तुम्हें क्या एक्सेस करना है, तो वेरिएबल कौन सा है, नेम. ठीक है, तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और उसके बाद लेट्स चेंज दिस हेडिंग. सो आई विल जस्ट राइट माय एज इज एज, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो डायनामिकली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी. लेट्स रिफ्रेश दिस. yes, so here is it. so here it is. so hello Yash, my age is 25. ठीक है. so and one more thing कि अभी तुम देख सकते हो कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक div है, उस div के अक्रॉस तुमने एलिमेंट्स डाले. ये एक div 7th और 8th में, 7th पे स्टार्ट हो रहा है और 10th पे, सॉरी नॉट 8, 10th नंबर पे खत्म हो रहा है. so instead of that you can also use React fragment. so I'll just remove that. so React fragment का syntax कुछ ऐसा होता है. एक ये short syntax है, इसका दूसरा syntax भी रहता है, but we will use this most of the time. or else just you can also add div class around the elements. इस थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न कर सकते हैं. so we can return multiple elements from the function. so ये जो रिटर्न कर रहा है ये मल्टीपल एलिमेंट्स है ना, एक हेड 1 एलिमेंट है, एक हेड 2 एलिमेंट है, तो ऐसे मल्टीपल लाइंस तुम रिटर्न कर सकते हो. बट इफ यू हैव टू रिटर्न only one single element, so there is no need to write this div, outer div or React fragment. तो तुम्हें just you can write like this, इसको रिमूव कर सकते हो. तो अभी दो एलिमेंट रिटर्न कर रहा हूँ इसलिए एरर आ रहा है, बट अगर मैं जस्ट मेक इट 1 तो मेरे को एरर नहीं आएगा. इसलिए बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द React फ्रैगमेंट वाला, और एल्स div भी यूज कर सकते हो. बट div मोस्टली ज्यादा यूज मत करना, प्रेफर मत करना, बिकॉज क्या करता है HTML के अंदर एक्स्ट्रा नोड रख देता है हमें टॉप पे, तो हमें एक्स्ट्रा नोड नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई वी यूज द शॉर्ट सिंटैक्स फॉर React फ्रैगमेंट. तो दिस वाज इट. सो आगे हम अपनी सीरीज में देखेंगे कैसे हम फंक्शन को इसके अंदर यूज कर सकते हैं और कैसे वेरिएबल्स और इवेंट्स को यूज कर सकते हैं.